चौधरी है। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करती हूँ। हम लोगों की विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में अवेयर करने का काम करते हैं। उनको बताते हैं कि उन बीमारियों से वो कैसे बच सकते हैं, खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए स्वस्थ रहना। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब हम खुद ही स्वस्थ नहीं है तो काम भी नहीं कर पाते। और ये बहुत सारी चीजें हमारे लिए जो मायने रखती हैं कि हमारा मोटिवेट रहना, हमारी नॉलेज, हमारी हेल्थ, और ये सारी चीजें हमें कामयाब बनाने में बहुत मदद करती हैं। तो आज मैं आपको 7 फंडामेंटल बताऊंगी नेटवर्क मार्केटिंग के, जो कि हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करते हैं। और अगर हम इन चीजों को अपना लेते हैं तो हम काफी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के 7 फंडामेंटल के बारे में बताऊंगी। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही जल्द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक सफल लीडर बन पाएंगे। और यहाँ पे हम बात करें नंबर 1 पिलर, यानी द पावर ऑफ चूज, यानी चुनने की शक्ति के बारे में। क्योंकि हमारी चूज करने की पावर अच्छी होनी चाहिए। हमें ना हर चीज को चुनने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। मैंने एक चीज हमेशा सीखी है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए ना, आप उसको तुरंत ले लो। तुरंत हमें उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। क्या पता कि वो अपॉर्चुनिटी निकलने के बाद फिर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं आएगी। हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी का वो हिस्सा खो देंगे जो कि हमें कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी को तुरंत लो और चुनो। और ये हमारे डिपेंड करती है द पावर ऑफ चूज, यानी चुनने की शक्ति के ऊपर। अगर आपकी चुनने की शक्ति क्षमता बहुत ज्यादा है तो आप टाइम नहीं लोगे किसी भी चीज को चुनने में। क्योंकि अच्छी चीजें ना ज्यादा टाइम नहीं लेती और अच्छी चीजें ना हर बार नहीं आती है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आए आपको आगे बढ़ने के लिए तो आपको हमेशा चुननी चाहिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे, क्या आप क्या चुनेंगे, आलसी होना या महत्वाकांक्षी होना। ये बस इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं, टीएंस इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे, तो यहाँ पे लोग महत्वाकांक्षी होना ज्यादा चुनेंगे। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे, लोग कहते हैं ना कि बहाना बनाना, काम करना, क्या चुनना चाहेंगे आप। तो मैं ये कहूंगी कि काम करना, क्योंकि काम से ही हम आगे बढ़ते हैं। बहाने तो पूरी जिंदगी बनाते हुए आते हैं, हमेशा ही रहते हैं कि आज ये परेशानी, आज वो परेशानी, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो हमें इन चीजों से निकलना है, इन झंझटों से निकलना है, इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें अपने काम पे फोकस करना है, उस पे फोकस करना है जो चीज हमें आगे बढ़ा सकती है, हमें ग्रो कर सकती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे, आप क्या चुनेंगे, सपना देखना या भूत के बारे में सोचना। मैं सपना देखना बिल्कुल चुनूंगी। क्योंकि मैं भूतकाल के बारे में सोचूंगी नहीं, मैं प्रेजेंट के बारे में सोचूंगी। मैं आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगी कि हाँ, मुझे अपना काम पे फोकस करना है, या सपना, मुझे जो मेरा ड्रीम है उस पे काम करना है। मुझे अपने ड्रीम के लिए गोल सेट करना है, प्लान करना है, एक्शन लेना है, मुझे अपने सपनों को सच करना है। तो हमेशा उसके ऊपर काम करो जो आप चाहते हैं। जो कामयाब बनना चाहते हैं आप, एक सफल लीडर बनना चाहते हैं आप, उन चीजों पे काम करो। और यहाँ पर है कि आप क्या चुनेंगे, अमीर बनना या वहीं रहना। मैं बिल्कुल अमीर बनना चुनूंगी। क्योंकि मैं जहां पर आज हूँ मैं वहां पर नहीं रहना चाहूंगी। क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी का ड्रीम होता है कि मेरे पास मेरा खुद का एक घर हो, मेरा खुद की गाड़ी हो, मेरे खुद के बंगले हो, वो सारी चीज मेरी खुद की हो। तो मैं अमीर बनना चुनूंगी। क्योंकि मुझे वाकई में अमीर बनना है। क्योंकि कहते हैं ना कि मैंने हमेशा सुना है, और बहुत अच्छी लाइन है जिन्होंने ये बोली है कि गरीब पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, मैं कैसे मरूंगा वो मेरे हाथ में है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मरना कैसे है, कि गरीब ही मरना है या अमीर होकर। तो मैं अमीर होकर ही मरूंगी। और ये सबसे
सबकी ही ड्रीम है एक कि हाँ हमारे पास वो सब कुछ हो, हम भी अमीर लोगों की कैटेगरी में आए, उनकी गिनती में आए। और यहाँ पर हम बात करेंगे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो हमेशा वो चीजें चुनो जो कि आपको हमेशा जो पॉजिटिव करती हैं, या कोई काम हो या लोगों की बातें हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपके आसपास का वातावरण भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे और किन लोगों के साथ नहीं। क्योंकि पॉजिटिविटी अच्छे लोगों से ही आती है और अच्छे ही वातावरण से आती है, और आपके अंदर पॉजिटिविटी होना जरूरी है, तभी आप पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे। तो हमेशा ऐसी चीजों को अपने से दूर रखो जो आपको डिमोटिवेट करती हैं, जो आपको कामयाब होने से रोकती हैं, और नेगेटिविटी को अपने आप से बहुत दूर कर दो। और यहाँ पर मैं बात करूंगी, जिसमें से जो भी कुछ आप चुनना चाहें वह चुन सकते हैं, यानी कि आपके पास चुनने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को यही समझाना चाहूंगी कि कामयाब होना विकल्प है जिसको आप बनाते हैं। सफलता तो आपके अंदर ही है बड़े पैमाने तक पहुंचने की, लेकिन क्या आप चुनो उसको चुनना चाहोगे? और यहाँ पे हम जैसे कि बात करते हैं कि बिना जिस तरह से बिना एड्रेस के कोई भी सामान पार्सल नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आपकी जिंदगी का कोई गोल क्लियर नहीं होगा तब तक जब आपका क्यों क्लियर नहीं है। और तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये फैक्ट है हमारी कामयाबी के लिए। हमारा क्यों, हमारी नीड, हमारी जरूरत, हमारा ड्रीम, हमारी सारी चीजें ना कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम काम कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जब वाई क्लियर हो जाता है ना, तो हमें किसी से कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि ये कैसे होगा, वो क्यों, किस लिए, कहाँ, कैसे। तो वो सबसे पहले हमें हमारी जरूरतें पता होनी चाहिए, हमें हमारे सपने पता होने चाहिए, हमें हमारी वाई वाई क्लियर होना चाहिए हमारा, कि हमें करना क्या है, कि हमें अपने बिजनेस, अपनी मीटिंग, सारी चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरह से एक स्टूडेंट को ये पता होता है कि मुझे सुबह क्यों उठना, क्यों जगना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। आप खुद ही अपने ऊपर डिपेंड कर ले, जब आप छोटे थे या रहे होंगे, या अभी जो भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या उससे पहले जो छोटे बच्चे हम रह चुके हैं बचपन में, जब हम उठते थे यंग एज में, तो हमेशा ये हमारा एक ड्रीम होता था कि हमें ये बनना है, तो इसलिए हम पढ़ाई करते थे। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी का कोई और एम है, तो लोग उनके लिए उठते थे कि हाँ हमें ये सुबह उठना है, इसकी तैयारी करना है, तब जाके हम कामयाब हो पाएंगे। तो उसी तरह से आपको भी तब, जब तक ये नहीं पता होगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, मेरी क्या जरूरत है, मेरा क्या सपना है। अपनी जरूरत, अपने सपनों के बारे में सोचो, जानो कि आप चाहते क्या है अपनी जिंदगी से। आप अपनी जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कैसी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इस तरीके से जीना चाहूंगा आगे जाके, मेरे सपने ये हैं, मेरी जरूरत ये है, इन जरूरतों को मुझे पूरा करना है। तभी आप एक कामयाब इंसान बन पाएंगे। और ये कामयाबी के लिए बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं। और मैं एक चीज इसमें मेंशन करना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि हमने अपना एम भी क्लियर किया, वाई भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन काम नहीं होता, या फिर उतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी काम शुरू करें, एक दिन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको वक्त लगेगा, लेकिन आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपने खुद को टाइम दिया है। कोई भी चीज हमारे 3 से 5 साल मांगती है, या तो 3 साल में वो चीज कंप्लीट हो जाएगी, मिल जाएगा जो भी आपका ड्रीम है, या फिर 5 इयर्स। कम से कम 5 साल आपको देने पड़ेंगे खुद के लिए, खुद के बिजनेस के लिए, खुद के सपनों के लिए, खुद की जरूरतों के लिए। और ये हमेशा क्लियर होना चाहिए आपको। इसलिए सबसे पहले आपको नीड और ड्रीम को अपनी डायरी में लिखना होगा। आप अपनी डायरी में ये चीज लिख लीजिए कि आप आने वाले
3 से 4 सालों में कहाँ से कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हम बात करेंगे पिलर नंबर 3, यानी से येस टू रिजेक्शन। रिजेक्शन को चुनने के लिए हमेशा तैयार रहे। रिजेक्शन को चुनने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि रिजेक्शन कभी भी और कहीं से भी मिल सकता है। 99% लोग ऐसे हैं जो रिजेक्शन मिलने की वजह से काम को छोड़ देते हैं, और तब तक वह काम को छोड़ देते हैं तो असफल हो जाते हैं। लेकिन आप सभी को यह समझा दूं कि रिजेक्शन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में मिलता है, और ये सच है। आपको क्या लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, आईपीएस या जो भी रैंक होती है उन सबकी, क्या एक बार में वो फाइनल हो जाते हैं या उनका सिलेक्शन हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। वो बार 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 तैयारी करते हैं, बार बार और खुद को समझाते हैं, खुद के ड्रीम के लिए वो कभी हार नहीं मानते। तो हम लोग क्यों मान जाते हैं? मुझे याद है कि जब मेरी फैमिली में, जब गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे भाई ने भी तैयारी की थी, लेकिन उसने बीच में छोड़ दिया कि मेरे सास ने, जब तक उनको जॉब नहीं मिल गई ना, तब तक उन्होंने, उनका सिलेक्शन नहीं हो गया, तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। और वो कम से कम उनको रिजेक्शंस मिले थे 5 से 6 बार और ज्यादा बार, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। हमेशा लगे रहे और एक दिन आज वो आर्मी में है। तो सोचिए कि जब आपका ड्रीम, आपकी जरूरत, आपकी सपने, जो भी चीज है ना आपके, जो आप चाहते हैं, वो आपको मजबूत इरादे होने चाहिए उसको लेकर आपके। आप भी ना क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है और किस तरीके से करना है। तो वाकई में आपके सपने, आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। बस फोकस करना है, और थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन धैर्य बना के रखना पड़ता है, क्योंकि धैर्य की बहुत जरूरत होती है हमारे लिए। जो लोग इमोशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, वह लोग भी असफल हो जाते हैं। आप पर भरोसा करते हैं, और जिन लोगों को क्यों ही क्लियर नहीं है, यानी आपका क्यों ही क्लियर नहीं है, उसके ऊपर रिजेक्शन हावी हो जाते हैं। और ये रिजेक्शन जो वर्ड है ना, वो बहुत हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है, और बहुत हावी हो जाता है। इतना हावी हो जाता है कि आप ना बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, चीजों को कर नहीं पाते हैं, और आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा उन चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए जो आपको कामयाब होने से रोके। तो हमेशा रिजेक्शन को झेलने की शक्ति, क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम ना इंसान हैं, इंसानों के अंदर इतनी शक्ति, इतनी क्षमता होती है कि वो कुछ भी सहन कर सकता है। रिजेक्शन क्या चीज है? और हम इतने स्ट्रोंग होते हैं, खुद को स्ट्रोंग बनाओ, चीजों के लिए मजबूत बनाओ। और इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, उन सारे लोगों को रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ता है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, या उनमें वो शक्ति नहीं होती है रिजेक्शन को हैंडल करने की, तो उनका यह बाई क्लियर नहीं होता है। तो आज आप देख ही सकते हैं कि वो वही गधा मजदूरी कर रहे हैं, सुबह जाना शाम आना, लाइक जो हमारे पेरेंट्स ने की कि सुबह जॉब पे जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, उनके कोई सपने नहीं, बस बच्चों के लिए जीना, और अपने लिए कभी कुछ ना करना, अपनी फैमिली के लिए। तो वही चीज हो जाती है कि उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे सपने, हमारी सारी चीजें, हमारी जो भी सोच होती है, जो भी हम अपने लिए चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यानी अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं, सपने तो तब जाके पूरे होंगे। तो हमें हमेशा चीजों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। और यहाँ पे हम बात करेंगे पिलर नंबर 4, यानी फेलियर मीन्स डेट यू आर ऑलमोस्ट देयर। यानी असफलता का मतलब ये है कि आप लगभग वहां हैं। और थॉमस एल्व्स एडिशन ने जिन कितनी बार ट्राई किया, यानी 10,000 बार या आविष्कार किया था बल्ब का, जिन्होंने बहुत बार ट्राई किया, वो फर्स्ट टाइम में क्या मतलब
सक्सेसफुल बन गए थे, या उन्होंने जो भी काम करना शुरू किया था क्या उन्होंने पहली बार में बना लिया था? बिल्कुल भी नहीं। उनको बहुत समय लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज देखिए कि उनका नाम है, थॉमस का नाम है। कि आप उनको हर जगह जानते हैं, उनका एग्जाम्पल्स देते हैं लोग, उनके बारे में बताते हैं कि वो हैं क्या, कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कभी हार नहीं मानी, रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, फेलियर से वो कभी डरे नहीं है, क्योंकि हम फेलियर होने से डर जाते हैं, वहीं पर हम हार जाते हैं। आप सभी को ये पता आप सभी को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि कोई भी व्यक्ति लक्ष्य और सपनों की उपलब्धि में आगे बढ़ते हैं, कई लेकिन कई बार असफल भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि वे अंतिम परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी को ये समझाना चाहूंगी कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं और या फिर असफल हुए हैं, तो वो सक्सेसफुल लोग असफल लोगों की कहानी सुन के तो इंस्पायर नहीं हुए या वो आगे तो नहीं बढ़े। उन्होंने हमेशा उन लोगों को सुना, उन्होंने हमेशा उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आए जो सक्सेस की तरफ रहे, और हमेशा उनसे मोटिवेट रहे। तो हमेशा आप उन चीजों पे फोकस करो, जैसे कि हमने बोला ना, पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिविटी हमारे अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ना हार मानने की हमारे अंदर वो नहीं होती है कि हमें हार नहीं मानना है, और हम एक दिन कामयाब होके रहेंगे। तो बस उन चीजों को आप अपने अंदर रखिए और उन चीजों पे काम कीजिए जिन जिन चीजों की आपको लगता है कि मेरे अंदर कमी है। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं दूसरों के अंदर ना देखकर मैं अपने अंदर देखती हूँ कि मैं क्या गलती करती हूँ। अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं उन गलतियों को सही कर सकती हूँ तो सामने वाला भी कर सकता है, क्योंकि मैं अपनी क्षमता को जानती हूँ, अपनी क्षमता को पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को। क्योंकि हम इंसानों के अंदर वो पावर होती है कि हम उनके बारे में कभी सोच नहीं पाते, ना कभी जानने की कोशिश करते, ना उतना समय देते अपने लिए। और हमेशा कभी भी ये मत सोचिए कि आप असफल हो जाएंगे या फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे या हार गए या कुछ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल रहता है, वो एक बार में सफल नहीं हो जाता। सोचिए, जो राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के 52 ईयर्स में, उन्होंने 22 साल से कोशिश करना शुरू कर दिया था। क्या वो पहली बार में बन गए थे? बिल्कुल भी नहीं बने। उनको 22 साल से लेके और वो 30 साल लगे थे वहां तक पहुंचने के लिए। 30 साल मायने रखती है। और वही चीज हमें सोचना चाहिए, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम शुरुआती किए, तो हम इतनी जल्दी क्यों डरे, क्यों हम डिमोटिवेट हो जाएं, क्यों हम अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में ना सोचें। और मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, असफल होना भी जरूरी है। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज सीखी है रियल लाइफ में, कि सफलता का मजा तभी आता है जब आप असफल होके सफल होते हैं। अगर आपको पहली बार में सफलता मिल जाए तो क्या आपको उसकी वैल्यू होगी? क्या आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे? क्या उसके मायने आपको पता होंगे? मेरे ख्याल से नहीं। जब तक हम असफल नहीं होते हैं ना, उसके बाद सफल होते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है। आप कहते हैं ना कि कच्चा फल खाओगे तो उसमें मिठास तो नहीं होगी ना, कच्चा तो खट्टा ही होगा ना, या कड़वा होगा या खट्टा होगा। अगर उसको पकने के बाद खाओगे तो उसकी मिठास ना 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा स्वादिष्ट लगने लग जाता है ना, कोई भी फ्रूट अगर खाते हैं तो वैसे ही है कि अगर हमें कामयाब होना है ना, तो हमें ना फेलियर से कभी डरना नहीं है। असफल हमें मजबूत बनाता है, हमें स्ट्रोंग बनाता है, हमें हमारे सपनों के प्रति हमें बोलता है कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं पर हार नहीं मान सकते। इसलिए असफलता का मतलब ये होता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। इसलिए आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे, यानी आपका सफल होना 100% तय है। और यहाँ पर लेकिन आपको इस सवाल को अपने से पूछते हुए ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन है, लाइफ इम्प्रूविंग क्वेश्चन है।
आपका पूरा भविष्य आपकी आदतों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यह आदत ही आपकी कामयाबी को निश्चित करेगी। और ये फैक्ट है, क्योंकि हमारी आदतें ही हमें कामयाब बना सकती हैं, हमें कंगाल बना सकती हैं। बस डिपेंड करता है कि हमारी सोच, हमारी आदत है क्या। और यहाँ पे बात करेंगे पिलर नंबर 6, यानी द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने की शक्ति। हम बात करेंगे पिलर नंबर 5 या 5, ये आ गया था, हैबिट यानी आदतें। आपकी आदतें क्या हैं। और हम बात करते हैं, और मैं आप सभी को यहाँ पर ये भी समझाना चाहूंगी कि आप अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अपने गेस्ट का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कहानी समझाना शुरू कर दें, क्योंकि हर व्यक्ति एक सफल व्यक्ति की कहानी सुनना पसंद करता है। और ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग सफल लोगों की कहानी सुनकर ही करते हैं। वह लोग सफल लोगों की कहानी सुनकर इंस्पायर होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग ले लेते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन, यानी द सक्सेस की कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन तभी इम्प्रूव हो सकता है, तभी अच्छा हो सकता है, तभी लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, जब आपका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर हो। क्या आपको पता हो कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं इस बिजनेस को लेके, खुद को लेके, और इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और आपका जो हमारी कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का तरीका, आप उसको लेके श्योर हैं, तो लोगों के सामने ना एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाइए। वो आपका कॉन्फिडेंस देख के ना, वो तुरंत ज्वाइनिंग करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको पूरे 100% विश्वास के साथ ये बताना चाहूंगी कि वह लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह लोग हर एक व्यक्ति के लिए अपने प्रेजेंटेशन को बदल देते हैं। और ये फैक्ट है, मैंने बहुत बार सुना भी है, बहुत लोगों से भी सुना है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का तरीका है, हम उसी को बदल देते हैं। उसमें हम अपनी चीजें रख देते हैं, अपनी चीजें घुसा देते हैं, सारी अपनी एक कहानी बना देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना। कहानी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि लोग इंस्पायर हों। ऐसी तो मत बनाओ कि आपका बिजनेस ही डूब जाए। तो जैसे कि मैंने अपने अपलाइन से हमेशा एक चीज सीखी कि वो जब प्रेजेंटेशन देते हैं ना, सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही देते हैं जो हमारी कंपनी का है। मैंने उनको कभी कोई बदलाव करते नहीं देखा, और ना ही मैं देख पाऊंगी उनके अंदर के वो हमारी कंपनी के प्लान में कोई बदलाव कर रहे हैं। मुझे सर की यही बात बहुत अच्छी लगती है, मैं उनसे इसी चीजों के लिए इंस्पायर होती हूँ कि जो चीजें होती ना एक्चुअल में, वो वही चीजें रखते हैं। कभी ना बनाते, ना बनावटी, ना कुछ भी। तो हमें ऐसे ही ईमानदार रहना है अपने प्रति, अपनी कंपनी के प्रति। और हमेशा अपने प्रेजेंटेशन को वही रखना है जो हमारी कंपनी का है, जो हमें बताया है हमारी टीएनसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमें हमारे अपलाइन ने कहा है। हमें डिटो A to Z अपनी सेम हम प्रेजेंटेशन देना है अपनी कंपनी का जो है। और ऐसा मानने लगते हैं कि मेरी संभावना रोमांचक होगी, लेकिन मैं मस्ता को आपको पूरी तरह से असफल बना देती है। और कहते ना आपकी जो आप कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस या फिर अट्रैक्ट भरी बातें करता हूँ, लोग अट्रैक्ट होते हैं मेरे से, या मेरी बातें सुनते हैं, या मेरे बातें सुन के वो काम मतलब बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो वहीं पर हमारी चीजें ना कुछ हमें हमेशा डिमोटिवेट कर देती है, प्लस हमें हमेशा बिजनेस से दूर कर देती है एक स्टेप पीछे। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारी कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का तरीका जो है, हमें वही अपनाना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि आप अपने प्रेजेंटेशन को हर व्यक्ति के लिए वही रखें जैसे आपकी कंपनी प्रेजेंटेशन का देने का तरीका है। लोगों के अनुसार अपने प्रेजेंटेशन को आपको को बदलना नहीं चाहिए।
थैंक यू सो मच, और आप सभी ने मुझे अपना कीमती समय दिया। और उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और आप कुछ ना कुछ सीखे हैं, क्योंकि हमें हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हमें कामयाब बनाती हैं। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे कि मैं हमेशा अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे, सारी चीज़ों पे फोकस कर पाऊँ, क्योंकि हमारा फोकस और हमारा पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब जब मैं इस पीपीटी को, इस प्रोफाइल को, यानी इस एलटीपी पीपीटी को शेयर करती हूँ, तब मुझे हमेशा लगता है कि इसको प्लान को पढ़ने के बाद कि हाँ, हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारी कंपनी और हमारे 10 कोर स्टेप बोलते हैं। जैसे कि अजय सर हमेशा सेशन लेते हैं 10 कोर स्टेप के बारे में, वो हमेशा बताते हैं। और मैंने देखा है कि वो हमेशा 10 कोर स्टेप को फॉलो करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह भी बन भी नहीं पा रही हूँ और उन चीज़ों को फॉलो भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमें कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। है ना, कभी कभी होता है ना कि चीजें हम फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो जरूर फॉलो कर सकते हैं। 10 कोर स्टेप हो, या फिर हमारी कंपनी को प्रेजेंटेशन देने का तरीका हो, या उनके प्रोडक्ट हो, जो भी हो। क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर एक चीज के बारे में, कि हमारी कंपनी है क्या, क्या करती है, कहाँ से है, किस काम में है, और क्या प्रोडक्ट देती है, किस बीमारियों पर काम करती है, और क्या बिजनेस प्लान है, और क्या फायदे हैं इससे, किस टाइप की इनकम है। वो हमें सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी के बारे में हमें फुल नॉलेज मिलेगी ना, या रहेगी, तो कभी भी हम असफल नहीं हो सकते। हमेशा हम लोगों को करेक्ट और सही चीजें बता सकते हैं, जिनकी वजह से वो इस बिजनेस को करने करेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे, और वो सफल भी बनेंगे और हम भी सफल बनेंगे। तो हमेशा फोकस करो अच्छी चीजों पे, नेगेटिविटी को अपने से दूर रखो, और अपने आप को ना कामयाबी की तरफ लेके जाइए, ना कि नाकामी की तरफ। क्योंकि हमें कामयाब बनना है, नाकामयाब नहीं। और हमें अपने आप को कर दिखाना है कि हाँ, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से, मोटिवेशन के साथ, अपने सपनों के साथ इस जिंदगी में जिएंगे, और वो कर दिखाएंगे जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। लेकिन आप अपने से एक्सपेक्टेशन करना मत छोड़ना। जब आप अपनों से, अपने आप से उम्मीद रखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपकी चाहत ही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण बनती है। कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, और आप किस तरीके से सोचते हैं, वो मैटर करता है। और आपको कामयाब बनाने के लिए वही सारी चीजें मैटर करती हैं। तो हमेशा वो काम कीजिए जो कि आपको लगता है कि ये मेरी कामयाबी में 4 चांद लगा देंगी, या फिर मुझे आगे बढ़ने में ये 10 कदम आगे ले जाएगा मुझे। या वो आपकी बातें हों, या आपका जो भी हो, जो आप चाहते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव होना, प्रेजेंटेशन देना, प्रोडक्ट नॉलेज, हर चीज के बारे में जो आपको रोकती है कामयाब होने से, उन चीजों को आपको सीखना है और उन चीजों को कंप्लीट करना है। क्योंकि हमें खुद के लिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या कमी है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है हमें दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। क्योंकि आप उस तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो, तो ब्लेम करना गलत चीज है। और अपने आप को सिखाओ, इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और अपनी चीजों को, अपनी जो कमियां हैं आपके अंदर, उनको सुधारो। क्योंकि हम ही अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। जब हम अपनी कमी नहीं देखेंगे ना, सामने वाला कितना भी बताए, वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ना, सबसे पहले कहते हैं ना कि हमें अपनी तरफ सोचना चाहिए, अपनी तरफ देखना चाहिए, उसके बाद हमें काम करना चाहिए फोकस के साथ। और आप जरूर कामयाब होंगे। और उम्मीद है कि मैं भी कामयाब होंगी, आप भी कामयाब होंगे, एक दिन हम भी एक पांडे बनेंगे। तो हमेशा सोचते रहिए और काम करते रहिए, और अच्छे से अपने बिजनेस को इम्प्रूव कीजिए। और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको ऐसा लगे तो अपने सपनों के बारे में, अपने इस बारे में, और अपने उन चीजों के बारे में सोचो कि वो जिंदगी आपको दोबारा नहीं जीनी है। क्योंकि मैंने एक चीज हमेशा, एक मूवी थी,
मैं उसके एक डायलॉग से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। उन्होंने बोला था, एक इंटरव्यू में भी बोला था शाहरुख खान ने, उनसे पूछा गया था क्या आप अपनी चोल वाली जिंदगी पसंद करते या मिस करते कि नहीं करते। उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी मिस करूं या उसके बारे में सोचूं। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपनी पुरानी लाइफ। वैसे ही आप सोचो कि आप आज जिस परिस्थितियों में जी रहे हो, जिन परेशानियों के साथ और जिन स्ट्रगल के साथ, तो आप वो चीज अपनी जिंदगी में दोबारा चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं ये जिंदगी दोबारा जीना ही नहीं चाहती हूँ। मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं सारे सपने, सारी ख्वाहिश अपनी पूरी कर पाऊं। मुझे वो वाली लाइफ चाहिए, मुझे ये वाली लाइफ नहीं चाहिए। तो वैसे ही हमेशा आपको सोचना है कि आपको चाहिए क्या। आपकी जरूरत, आपके सपने आपको आगे बढ़ाएंगे। वो क्लियर है तो आप क्लियर है। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समय दिया और आपने मुझे इतने प्यार से सुना। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। और टाइम हो रहा है 11:32 पे मिनट, और हम शेयरिंग लेंगे कुछ और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी मेरे अपलाइन यानी अजय सर को। सो वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय सर, वेलकम। आप शेयरिंग कर सकते हैं। 2 शब्द बोल सकते हैं आप। ग्रेट वेलकम सर। सेशन, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच मैम। लाजवाब और बहुत